समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। राम गीता के इस प्रसंग में अंतिम जो विषय भगवान ने निरूपण के लिए लिया है वो है भक्ति। और भक्ति में भी उन्होंने भक्ति के लक्षण बताए, भक्ति की साधना कैसे हम बढ़ाएं, भक्ति कहाँ प्राप्त होती है, भक्ति के कैसे पड़ाव है, इन सब का वर्णन किया। बोले श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाही, ये जो 9 प्रकार की भक्ति है, बोले ये उस भक्त के जीवन में दृढ़ हो जाती है। ये 9 प्रकार की भक्ति को आप साधन के रूप में भी ले सकते हैं, और जो भक्त सिद्ध हो जाता है उसके जीवन में भी ये 9 दिखती है। साधक के लिए मानो कि ये सीढ़ियां हैं कि पहले वो श्रवण करे, खूब श्रवण करे, भरपूर श्रवण करे। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिदाना, भरई निरंतर हो न पूरे। सुनते रहे सुनते रहे, तो उसके लिए श्रवण करना साधना है। और जितना ज्यादा वो श्रवण करेगा उतना वो भगवान की लीलाओं को सुनेगा, तो भगवान की महिमा का ज्ञान होगा। जितना महिमा का ज्ञान होगा उतना ही भगवान से प्रेम बढ़ेगा। उसको लगेगा कि भगवान ठीक ठाक ही है प्रेम करने के लिए, इतने बोरिंग नहीं है जो पहले लगता था। बड़े विनोद में कह रहा हूं, बल्कि ये भाव आ जाएगा कि भगवान के सिवा और कोई प्रेम करने लायक ही नहीं है। तो प्रेम वृद्धि होती है जब महिमा सुनते हैं, गुणों को सुनते हैं, चरित्र को सुनते हैं। तो साधक के लिए तो श्रवण साधना है, सिद्ध के लिए श्रवण रमण है, रमता है वो बस मजे के लिए, आनंद के लिए। भगवान शंकर कथा सुनते हैं, जहां जहां कथा होती है जाती है, तो क्योंकि उनकी रुचि ही क्या है, राम राम, राम नाम, राम कथा, रामचरित्र। तो कोई अज्ञान निवृत्ति के लिए नहीं सुनते या भक्ति को बढ़ाने के लिए नहीं सुनते। तो सिद्ध के लिए श्रवण ये तो रमण की एक्टिविटी है, साधक के लिए वो साधना है। इसी तरह आप सब में लगा लीजिए विष्णु स्मरणम, तो स्मरण करना है साधक के लिए। बोले अब ये तो क्या है, एक साधना है, जप। तो सिद्ध के लिए जप तो सहज हो रहा है, उसकी जिह्वा ही बिना प्रयत्न के राम नाम ले रही है, भगवान का नाम ले रही है। कोई पद्मासन में बैठो, एक समय निश्चित करो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, सहज है उसके लिए। वंदन करता है, सहज ही वो भगवान को मान के सबको प्रणाम करता है। उसको याद नहीं करना पड़ता, नहीं नहीं ये बताया गया है कि सब में भगवान देखो।
तो इस तरह श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ा है। और उसका परिणाम क्या होगा? तो लिखते तब मम लीला रति अति मन माही। बस भगवान के चरित्र में भगवान ने जो जो लीलाएं की उसके रहस्य को वो जानता है। लीलाओं में उसको दोष नहीं दिखता, उसमें हर लीला में कुछ न कुछ एक संदेश दिखता है। कोई ऐश्वर्य लीला है, कोई माधुर्य लीला है, कोई गांभीर्य लीला है, और किसी लीला में व्यवहार के लिए उपदेश है, किसी में आध्यात्मिक संदेश है। तो हर लीला का रस लेके वो उसमें रमता है। और फिर कहते हैं कि वो भक्त संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। लिखते हैं संतों के चरण में उसका प्रेम बढ़ते ही जाता है, और क्योंकि उसको भक्ति का स्वाद आ गया है, रस आ गया है, तो जहां जहां भक्त मिलता है बस मुझे सुनाइए, कृष्ण के बारे में सुनाइए, शिव जी की कथाएं सुनाइए, राम जी ने वन में क्या लीलाएं की वो सुनाइए। अब उसका मन और किसी में रमता ही नहीं। मम लीला रति अति मन माही। और ये प्रेम होने से क्या होता है, नियम करने में भी कोई कठिनाई नहीं होती है। इसलिए यहां बड़ा अच्छा लिखा है, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। एक है प्रेमा और एक है नेमा। एक है प्रेम और एक है नेम। नेम मतलब नियम। जब तक प्रेम नहीं है तब तक नियम की आवश्यकता है, नियम में प्रयत्न है। नियम मतलब दिन भर में 1 घंटा में भगवान के लिए निकालूंगा, भगवान की पूजा करूंगा, जप करूंगा, ध्यान करूंगा। बाकी 23 घंटे संसार की चर्चा, संसार के काम। लेकिन 1 घंटा या कोई विशेष तिथि पे मैं कोई विशेष पारायण करूंगा, विष्णु सहस्त्रनाम एकादशी को करूंगा, रामचरितमानस का नवान्न पारायण करूंगा। ऐसा कुछ न कुछ एक नियम। कोई एकादशी का व्रत करता है, कोई गुरुवार का व्रत कर रहा है, कोई शनिवार का व्रत कर रहा है। अपने हिंदू धर्म में तो अनेक प्रकार के व्रत बताए। बोले आज केवल हम फल ही ग्रहण करेंगे, फलाहार। एक होती है निर्जला एकादशी। बोले आज तो हम जल ग्रहण ही नहीं करेंगे बिल्कुल। एक ने उसका अर्थ कुछ दूसरा ही ले लिया। निर्जला एकादशी मतलब आज मैं पानी नहीं पीऊंगा, पानी के अलावा सब पीऊंगा। निर्जला का है ना, तो आज जल नहीं, पर दूसरी सब चीज, दूसरे पेय पदार्थ, ये अर्थ नहीं है वहां। तो ऐसा कोई ना कोई नियम। बिना पूजा किए मैं अन्न का एक भी कण मुख में नहीं डालूंगा, या सुबह 3 घंटे मौन रहूंगा, उसके बाद फिर संसार की बात करूंगा। तो ये साधक को नियम लेना चाहिए जब तक प्रेम ना हो। देखिए बात ऐसी है, प्रेम और नेम में प्रेम के ऊपर अपना कोई वश नहीं है कि प्रेम की वृत्ति भगवान के प्रति कब जागेगी। लेकिन हाँ, नियम अपने अधीन है। हमने यदि निश्चित कर लिया कि हमको इतने बजे उठना ही है, इतनी देर पूजा करनी है, तो हम क्रिया के स्तर पे तो कर ही सकते हैं, भले ही भाव के स्तर पे प्रेम नहीं है। प्रेम के ऊपर कोई हमारा नियंत्रण नहीं है कि
किसी भी वृत्ति पर आप देखें तो कौन सी वृत्ति कब आएगी ये आप बता नहीं सकते। तो बोले इस प्रेम को बढ़ाने में जो सहायक है वो है नियम। नियम करते करते प्रेम आ जाएगा। लोग ये जो बोलते हैं ये बिल्कुल गलत बोलते हैं। बोले हम करते तो हैं पूजा पाठ, लेकिन कुछ मन तो वहां लगता नहीं, तो क्या फायदा। जप करने बैठते हैं, मन तो भटकता है इधर उधर, फिर उस जप से क्या फायदा। तो जप ही छोड़ दिया, पूजा ही छोड़ दी। संत लोग कहते हैं नहीं, वो क्रिया करते रहो, वही भाव का जनक होगी। व्यवहार में भी हम देखते हैं किसी के प्रति प्रेम भाव तभी जागता है जब उसके साथ क्रिया होती है, उससे बात करते हैं, उसको बुलाते हैं, उसके यहाँ जाते हैं। तब वो जो भाव का अभाव है वो खत्म होता है। अब देखिए भरत जी भी देखिए नियम से रहते हैं अयोध्या में, हालांकि उनको तो वो तो प्रेम की मूर्ति है, लेकिन हम सबको सिखाते हैं। बोले ठीक है अभी भगवान दूर है, लेकिन आप भगवान को मन में तो रख सकते हैं, और भगवान जिस नियम से खुश होते हैं वो नियम तो ले सकते हैं। तो इसलिए लिखते हैं मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा, दृढ़ होना चाहिए। तीर्थ में भी जाते हैं तो कहते हैं नियम लेना चाहिए। एक कोई प्रिय वस्तु है उसको बोले मैं क्या करूंगा, छोड़ दूंगा। लोग चिट्ठी पे वो लिख देते हैं ये चीज मैं नहीं खाऊंगा नहीं पीऊंगा, और गंगा जी में डाल दी, बोले विसर्जित कर। एक व्यक्ति ने चिट्ठी डाली और फिर उसने 2-4 चीजें लिखी थी, बोले नहीं एक चीज मैं छोड़ सकता हूं, सब चीजें नहीं, कट किया उसने। तो नियम की अपनी एक क्या है महिमा है। मन इसलिए कहते हैं प्रणव प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना। भरत जी को प्रणाम करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, बोले उनमें दोनों है, नेम और प्रेम, उसका वर्णन हो नहीं सकता। अच्छा, बहुत ज्यादा नियम भी नहीं लेना चाहिए। समर्थ रामदास स्वामी हुए महाराष्ट्र के बड़े संत, वो ये कहते हैं कि नियम के बिना नहीं रहना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा भी नियम नहीं लेना चाहिए, और ऐसे कठिन नियम नहीं लेना चाहिए कि जो कि पूरे होने में बड़ा मुश्किल हो जाए। अब हम लोग घूमते रहते हैं, सभी लोगों को यात्रा करनी पड़ती है, तो ऐसा कुछ नियम हो कि वो यात्रा में भी वो हम सफलतापूर्वक कर पाए। इसलिए बहुत नियम, कठिन नियम नहीं, नियम हो लेकिन उसमें आसानी भी होनी चाहिए। इस तरह यहां लिखते हैं कि भक्त के जीवन में ये आता है, और अब उसकी दृष्टि क्या है लोगों के प्रति। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। बोले गुरु, अब जिन जिन से उसने सीखा है, ज्ञान लिया है, विद्या गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, कला गुरु, बोले सब में वो ईश्वर बुद्धि रखता है, मुझको ही मानता है। भगवान कहते हैं कि मैं ही उस गुरु के रूप में हूं। गुरु मतलब है कि व्यक्ति विशेष नहीं मानता, वो कहते भगवान ने ही एक रूप ले लिया है। फिर पितु मातु, माता पिता के प्रति भी उसकी दृष्टि बदल जाती है। बोले केवल मुझको जन्म देने वाले नहीं, ये तो साक्षात भगवान है। भगवान ने मेरे साथ संबंध बनाया है, मैं उनका पुत्र।
पितु मातु बंधु, जो भी बंधु है, भाई है, उनमें भी वो ईश्वर की ही झलक देखता है। भगवान ही भ्राता के रूप में आए हुए हैं। पति, पति मतलब स्वामी भी होता है, पति मतलब पति भी, बोले ये सब देव ही है। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। जो हम लोग संस्कृत में श्लोक बोलते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, बिल्कुल उसी का ये अनुवाद है। ये त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये श्लोक गांधारी ने बोला है भगवान कृष्ण की ओर देखकर, बोले आप ही सब कुछ हो। तो सब मोहि कह जाने, सबको वो भगवान ही जानता है। देखिए यहां पर बात यह है कि इन सब में हमारा ममत्व होता है। मेरी माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे पति, मेरे गुरु, सबके साथ एक मम भाव लगा है। अच्छा, ये ममता बिखरी हुई है इतने सारे व्यक्तियों में, लेकिन अब सभी में यदि हमने एक भगवत तत्व को देख लिया तो वो जो ममता का बिखराव है वो रुक जाता है। तो बोले गुरु भी वही है, गुरु से प्रेम करना मतलब भगवान से प्रेम करना, माता से प्रेम करना मतलब भगवान से प्रेम करना। अलग से उसको भगवान की भक्ति करने के लिए और कोई संबंध अब जोड़ना नहीं है। कितनी बढ़िया बात। पूजा घर में जाना है और वहां पे 2 मिनट बैठेंगे तब भगवान से संबंध जुड़ेगा, ऐसा नहीं। सुरुन मित्र उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुषु पापीषु, गीता में लिखते, बोले वो समाज में जितने लोग हैं उनमें वो सब बुद्धि, फिर चाहे मित्र हो, फिर चाहे शत्रु हो, कोई बंधु हो, कोई उदासीन हो, समदर्शन, यहां लिखते रामदर्शन। ये बहुत ऊंची स्थिति है। तो भक्त को एक व्यक्ति नहीं दिखता, बल्कि भक्ति के कारण उसको अपना इष्ट ही दिखता है। सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। अच्छा, अब सब में भगवान दिखेगा तो क्या होगा? सेवा। और क्या? सेवा भाव में ईश्वर तत्व जब तक दिखाई नहीं दे तब तक सेवा कैसी होगी? सेवा के लिए स्वयं में अल्प बुद्धि होनी चाहिए, सामने वाला बड़ा होना चाहिए, तभी सेवा होती है। मेरा सेव्य साक्षात परमात्मा है, परब्रह्म है। सेवक हमेशा नीचे बैठता है, तो सेव्य जो है वो तो अब यहां भगवान है, भगवान से बड़ा और क्या होगा? तो नेचुरली सहज ही भीतर भाव आएगा, मैं इनकी क्या सेवा करूं। जैसे ही हम गुरु को देखते हैं, गुरु जी को देखते हैं, गुरुदेव को देखते हैं, मन में यही आता है किस तरह से ये प्रसन्न होंगे, कौन से कार्य करने से, कौन सी सेवा करने से। सेवा जो है सामने वाले को प्रसन्न करने के लिए और अंतःकरण की शुद्धि के लिए, उनके आशीर्वादों का संपादन करने के लिए, उनकी कृपा का संपादन करने के लिए सेवा है। तो अब सब में यदि उसको राम जी का ही दर्शन होगा तो सेवा तो सहज ही उसका परिणाम है। और यहां लिखते हैं उस भक्त के जीवन में कैसे लक्षण प्रकट होने लगते हैं। तो यहां वर्णन है कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, काम आदि मद दम्बन जाके, तात निरंतर बस में ताके, काम आदि मद दम्बन जाके, तात निरंतर बस में ताके। अब यहाँ भक्त के जीवन में कैसे
चिन्ह या लक्षण प्रकट होते हैं। तो बोले अब इतना वो भगवान में मस्त हो जाता है। मम गुण गावत, भगवान के गुण को गाते गाते पुलकित होने लगता है शरीर। हाँ, पुलकित हो जाता है, रोमांचित हो जाता है, रोम रोम उसके एकदम खड़े हो जाते हैं, पुलकित, रोमांचन। और वाणी के स्तर पे क्या होता है? गद गद गिरा नयन बह नीरा। उसका जो गला है वो चौक हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, कंठावरोध उसको कहते हैं। भाव का इतना आवेश होता है कि बोला नहीं जाता उससे। शबरी माता की ऐसी स्थिति हुई थी, भरत जी की ऐसी स्थिति हुई। ये व्यवहार में भी आप देखते हैं, बहुत प्रेम का आवेश होता है, बोल नहीं सकते। अच्छा, और नेत्र में क्या होता है? तो बोले नयन बह नीरा, वाणी अवरुद्ध हो गई और नेत्र जो है वो सजल हो जाते हैं, अश्रुधार बह चलती है। कृष्ण भगवान के जो सुदामा जी आए हैं, भगवान ऐसे भाव विभोर हो गए, ऐसे भाव विभोर हो गए। सुदामा जी की पाद पूजा के लिए उन्होंने एक पात्र रखा है। बोले अब मैं इनके चरणों का अभिषेक करूंगा। लेकिन कहते हैं नयनन के जल से पग धोए, पानी परात को छू नहीं। अपने अश्रुओं से ही भगवान ने जो है अभिषेक किया। तो ये एक भाव प्रकट होता है। गदगद गिरा, वाणी गदगद। विभीषण जी और हनुमान जी जब मिले हैं तो वहां पर भी ऐसे ही ये भाव प्रकट हुए। सुनत जुगल मन, सुनत जुगल तन पुलकम, मगन सुमिरि गुण ग्राम। कितना देर, कितना समय बीत गया मालूम ही नहीं। दो भक्त मिले तो बस भगवान के गुण गाएंगे। मम गुण गावत पुलक सरिया। इसको साहित्य की भाषा में कहते हैं अष्ट सात्विक भाव। ये अष्ट सात्विक भाव का वर्णन किया हुआ है अलग अलग संतों ने। श्रीमद रूप गोस्वामी, जो कि चैतन्य महाप्रभु के शिष्य रहे, उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु ये ग्रंथ लिखा और उसमें इन सब अष्ट भाव का वर्णन करते हैं। ते स्तंभ स्वेद रोमांचा, स्वर भेदो जवे पतु, वैवर्णम अश्रुप्रदय इत्यष्टौ सात्विका मता। बोले सात्विक अष्टभाव बताए गए हैं। स्तंभवत, स्तंभ मतलब जड़वत हो जाना। जब गाढ़ा भाव आता है तो व्यक्ति एकदम जड़वत हो जाता है, स्तब्ध, न कुछ बोल पाता है न कुछ कर पाता है, सोचता ही नहीं कुछ। जैसे कोई बहुत विचित्र घटना घट गई तो एकदम लोग कहते हैं आई एम शॉक्ड, तो वहां पे वो सोचता नहीं। यहां पर भक्ति के कारण भगवान ने दर्शन दिया, भगवान की एकदम वाणी सुनी तो जड़वत हो गया, एकदम स्तब्ध। अरे, तो उसको कहते स्तंभ। दूसरा लिखते हैं स्वेद। स्वेद मतलब पसीना, भाव के चलते पसीना आ जाता है। एक पसीना छूटना अलग होता है, वो भय के कारण वो अलग है। यहां पर तो भक्ति भाव के कारण। और क्योंकि शरीर पे सब मन का प्रभाव शरीर पे तो होता ही है, बड़ा सहज ये नियम है। फिर कहते हैं अश्रु। अभी यहां हमने देखा अश्रुधार। कहते हैं आंसू भी दो प्रकार के होते हैं, सुख के आंसू, दुख के आंसू, आनंद के आंसू, प्रेम के आंसू। तो यहां पर अश्रुधार ये एक भाव है। फिर कहते हैं विवरणता। शरीर का जो वर्ण है वो एकदम बदल जाता है भाव यदि प्रगाढ़ हो तो। जैसे हम
गुस्से का तो अनुभव है, गुस्सा होते ही लाल हो जाते कि चेहरा एकदम लाल हो जाता है, वर्ण बदल जाता है। लेकिन यहां भक्ति के कारण उसका और अधिक उसके चेहरे पे प्रसन्नता, लालिमा, वर्ण में परिवर्तन। फिर लिखते हैं रोमांच, जो अभी हमने देखा। फिर छठा भाव है कंप, उसके हाथ पैर जो कांपने लगते हैं, कंप। स्वरभंग, स्वरभंग मतलब अभी जो होता है कंठावरोध। और प्रलय, प्रलय मतलब मूर्छा आ जाना, एकदम मूर्छित ही हो जाता है वो, एकदम गिर जाता है। तो ये सात्विक भाव बताए हैं। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वर भेदोज, वेपतु, वैवर्ण्यम, अश्रु, प्रलय। उसी का संकेत यहां पे भगवान ने कर दिया। अच्छा, और इसी को साहित्य की भाषा में एक अलग ढंग से भी कहते हैं। एक होता है स्थायी भाव, मन के अंदर अपने भाव जो है वो अव्यक्त रहते हैं, उसको कहते हैं स्थायी भाव। वो जब किसी उद्दीपक के संपर्क में आते हैं तो वो जो अव्यक्त भाव है वो प्रकट हो जाने लगते हैं, मन के स्तर पे वो प्रकट हो जाता है। तो उसको कहते हैं संचारी भाव। मन में उस भाव का संचरण हो गया, मन के स्तर पे व्यक्त हो गया। फिर और अधिक उस भाव में हम रहे तो फिर कहते हैं वो हो जाता विभाव। विभाव मतलब शरीर के स्तर पे वो भाव दिखने लगता है, सामने वाले को भी समझ में आता है कि इनके मन में हाँ भाव आए, भाव वृद्धि हुई है, भाव की तीव्रता बढ़ गई है शरीर के स्तर पर। जैसे अभी हमने देखा पसीना आना, वर्ण बदल जाना, अश्रुधार या रोमांच, तो विभाव। तो कैसा भाव ट्रेवल करता है। पहले स्थायी भाव वो अव्यक्त है, मन के स्तर पे आ गया संचारी भाव, शरीर के स्तर पे आ गया दिखने लगा विभाव, और एक होता है अनुभाव। भाव की जो क्रियात्मक स्थिति है उसको कहते हैं अनुभाव। क्रियात्मक स्थिति मतलब वो भाव इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि वो झूमने लगता है, नाचने लगता है, शरीर में विविध तरह की क्रिया करने लगता है। क्रियात्मक स्थिति, अनुभाव। तो इस तरह स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव, अनुभाव, उसी का यहां मनो संकेत है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। एक तरफ तो यह स्थिति है और दूसरी तरफ भगवान खुश होके कहते हैं कि काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। बोले अब उसके जीवन में ये विकार वगैरह तो सब हरिओम निकल के चले गए। हरिओम मतलब हम लोग जब किसी से मिल के बाहर निकलते तो कहते हरिओम मैं जा रहा हूं। तो ये काम आदि भी बोलते हैं अब हमारा यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है, हमको हमारी तो उपेक्षा हो रही है। तो एक एक विकार जो है वो निकल जाते हैं। यह संकेत किया काम, कामनाएं, इच्छाएं। इच्छाएं हमको सुख देने के लिए आती है। अब यहाँ पे ऑलरेडी सुख मिला हुआ है तो इच्छाओं की क्या जरूरत है, क्या गरज है। उसका हृदय तो समुद्र की तरह परिपूर्ण है। समुद्रमाप प्रविशन्ति तद्वत् कामा, कहते हैं समुद्र के समान जैसे पानी जहां लबालब भरा, वो उसको कहते समुद्र। तो और पानी की क्या जरूरत है। ऐसे ही आनंद से भरा हुआ उसका अंतःकरण है। तो एक एक कामना को पूर्ण करके, क्या कामना की, उस कामना से सुख मिले। इसको करोड़ों रुपए मिला हुआ है, उसको फिर 2-4 पैसे की क्या जरूरत। तो
काम आदि, मद, मद नहीं है उसकी जड़। मद मतलब नशा होता है, पैसे का नशा, युवावस्था का नशा, साधना का भी एक नशा। मेरे जैसा बड़ा कोई साधक नहीं, मेरे जैसा भक्त कोई नहीं। यदि ऐसा है, इसका मतलब वो असली भक्त नहीं है, असली साधक नहीं है। यहाँ तो विनम्रता है। तो मद नहीं है, दंभ नहीं है, दिखावा नहीं है। भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा। दिखावा नहीं है, दिखावा अच्छा नहीं लगता भगवान को। जो भगवान को अच्छा लगता है वही करता है। जैसे एक अच्छा पुत्र कौन होता है? जो माता पिता की जिसमें खुशी है वही करता है। अच्छा शिष्य कौन? गुरु, जो गुरु की पसंद के अनुसार वो करता है। अपनी पसंद एक तरफ। तो यहाँ दिखावा भगवान को बिल्कुल प्रिय नहीं है। दम्भ, अच्छा आप कितना भी दिखावा करके जाए, भगवान तो अंतर्यामी, वो तो जान ही लेंगे ना। अब जब आगे जो प्रसंग आने वाला है उसमें ये दिखाई देगा। शूर्पणखा का प्रसंग, बड़ी बन ठन के गई है, सुंदर बन के गई है। भगवान ने तो पहचान ही लिया। आगे आएगा, रुचिर रूप धरी प्रभु पही जाए। पूतना भी ऐसी गई थी, पहचान लिया भगवान ने। भगवान के सामने क्या छुप सकता है? तो दंभ करने की क्या जरूरत है? तात निरंतर बस में ताके, ऐसा जो निष्काम है, विनम्र है, और वो जैसा है वैसा ही मेरे सम्मुख आता है, तो बोले इसके ऐसे स्वभाव पे मैं रीझ जाता हूं। आई एम सो इम्प्रेस्ड, और मैं उसका सेवक बन जाता हूं, नौकर बन जाता हूं। देखो क्या लिखा है, तात निरंतर बस में ताके, उसके वश में रहता हूं। बताइए, पूरी दुनिया भगवान के वश में, भगवान ऐसे व्यक्ति के वश में। भगवान कहते हैं क्या आज्ञा है मेरे लिए? अब बताइए, भगवान आज्ञा लेने के लिए खड़े हो गए। क्या स्थिति होगी वो भक्त की। अपने उदाहरणों में, हाँ, पुराणों के उदाहरणों में, रामायण में आता है। बलि राजा का उदाहरण दिया था। भगवान बलि की सेवा में खड़े हो गए। अम्बरीश की सेवा में भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र दे दिया। महाराष्ट्र में एकनाथ महाराज हुए, उनके यहां कहते हैं विट्ठल भगवान एक सेवक के रूप में काम करते थे। गोपियों के लिए भगवान नाचने के लिए तैयार हो गए। ये भगवान की देखिए करुणा है। तात निरंतर बस, बता यही रहे हैं कि भक्ति से और कोई बड़ी चीज मुझको प्रिय नहीं। और ऐसा जो भक्त है, कितना सुंदर है। आखिरी दोहा, वचन कर्म मन मोरी गति, भजन करहि निकाम, तिनके हृदय कमल महु, करऊ सदा विश्राम। कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, मेरे साथ जो जुड़ा हुआ है और मेरा ही भजन कर रहा है, निक्काम, निक्काम मतलब निष्काम, कुछ लेना नहीं है, कुछ चाहिए नहीं। भगवान की भक्ति केवल भक्ति के लिए, प्रेम केवल प्रेम के लिए, बिना किसी हेतु के, अहेतु की भक्ति इसको कहते हैं। कारण रहित। जब स्वामी विवेकानंद जी के पास नौकरी नहीं थी तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा जाओ काली माता से मांगो, काली माता सब कुछ देगी। तो अन्नपूर्णा है, जगन माता है, उसके लिए क्या कमी, मांगो। स्वामी विवेकानंद जी गए, क्या मांगा? बोले मुझको ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो। रामकृष्ण परमहंस ने पूछा मांग ली नौकरी? कौन सी नौकरी मांगी? बोले नहीं। फिर जाओ।
3 बार हो गए, लेकिन वो इच्छा ही नहीं हुई। निष्काम, बोले देना ही हो तो भक्ति दीजिए, आपके चरणों में प्रेम बढ़ेगा। मांगने की चीज तो यही है। हम लोग बड़े विचित्र हैं, भगवान से मांगते हैं नो डाउट, लेकिन दुनिया को मांगते हैं। अपने और दुनिया के बीच में भगवान को खड़ा कर देते हैं। मानो कि भगवान को आदेश दे, भगवान ये काम कीजिए, ये काम कीजिए, इतने काम आपने कर लिए हैं, इतनी इच्छाएं पूरी कर दी है मेरी, अब ये बची है अभी। हालांकि भगवान बुरा नहीं मानते, भगवान कहते चलो मेरे पास तो आया है, अर्थार्थी भक्त हो तुम, उसको भी भक्त की संज्ञा देते हैं। लेकिन यहां पर जिस भक्त की बात है, पराकाष्ठा है, वचन कर्म मन मोरी गति, मन मना भव मद भक्त मद्याजी माम नमस्कुरु। मेरा ही यजन करता है, गति मति रति तृप्ति सब मेरे में ही है। बोले जिसने 100% समर्पित कर दिया है अपना जीवन मेरे लिए। अब बोले ऐसे भक्त के अंतःकरण में मैं विश्राम करता हूं। क्या सुंदर शब्द है, जिनके हृदय कमल मऊ करहु सदा विश्राम। 2 दिन के लिए नहीं आता, सदा, और केवल रहता नहीं हूं, विश्राम करता हूं। आई एम रिलैक्स देयर। बाकी भक्तों के मतलब बाकी लोगों के हृदय में रहता तो जरूर हूं, लेकिन परेशान रहता हूं। कई बार हम ये बात कर चुके हैं, यदि किसी को किसी कचरे के बीच में रहने के लिए कह दिया जाए तो उसको विश्राम होगा कि श्रम होगा। अब अपने भीतर तो काम आदि मद दम्भ सब है, और उसमें भगवान भी बैठे, बेचारे भगवान परेशान है, बोले यहां दम घुट रहा है। तो विश्राम तो ऐसे जिसका हृदय प्रेम से भरा हो, श्रद्धा से भरा हो, अपने लिए कुछ करता ही ना हो। भगवान कहते बस करो सदा विश्राम, जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसो निरंतरता सो राउर निज गे। वाल्मीकि जी ने 14 घर बताया, उसमें अंतिम घर बताया, बोले जिसको कुछ नहीं, कभी नहीं, कुछ नहीं चाहिए, बस वो हृदय तो बिल्कुल आपका ही घर है, किराए का नहीं है, आपका है। कभी वहां से आप बाहर नहीं आओगे, या बाहर आने की इच्छा नहीं होगी। यहां पर भी लिखते हैं करो सदा विश्राम। इस तरह इन अंतिम चौपाइयों में भक्त के लक्षण बता दिए। हालांकि लक्ष्मण जी ने केवल भक्ति क्या है ये पूछा था। ऐसे होता है ना, किसी पर आप यदि प्रसन्न होते हैं तो आप अपनी ओर से कुछ और दे देते हैं। यमराज जी ने नचिकेता को अपनी ओर से एक और वर दिया, कठोपनिषद में आता है। तो भक्ति के बारे में पूछा तो भक्त के लक्षण, भक्ति की साधना, ये भगवान ने अपनी ओर से लक्ष्मण जी को सुना दी। लक्ष्मण जी के बहाने हम सबको सुना दी। कहते हैं ना बाय 1 गेट 1 फ्री। तो यहां पर भी माया क्या है, भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, इतना सब पूछा, इतने अच्छे अच्छे प्रश्न। भगवान ने कहा कि मैं अपनी ओर से कुछ सुनाता हूं, ये सब सुनाया। और कहते हैं भक्ति जोग सुनी अति सुख पावा। आहा, लक्ष्मण जी को अति सुख मिला। लक्ष्मण जी ने पहले ही कहा था कि आप हमको वो भक्ति सुनाइए जिसको कि जो आपको बड़ी प्रिय है, जो आपको सुख देती है। लिखते हैं ना, मोहि समुझाई कहु सोई देवा, सब तज करऊ चरण रसेगा, कहु सो भगति करऊ जही दाया। बोले आप दया करके कुछ कुछ लोगों को भक्ति देते हैं, क्योंकि भक्ति बड़ी रेयर चीज है, हर किसी को नहीं बांटते फिरते। तो बोले वो भक्ति जो आपको प्रिय है, आपको सुख देती है, वो मुझको सुनाइए। तो भगवान ने सुनाई, तो लक्ष्मण जी को भी सुख हुआ, अति सुख पावा।
जैसे कोई कलाकार है, यानी गाने का बड़ा शौक है, और कोई सुनने वाला रसिक मिल जाए तो उसके सामने उसको गाने में बहुत मजा आता है। बोले दर्दी लोग हैं, गुणी लोग हैं। लक्ष्मण जी ने जिस एकाग्रता से और ध्यान से, भगवान को भी मजा आ गया। वक्ता के मन में यदि सुख नहीं होगा तो श्रोता कहां से आनंद लेगा। तो भगति जोग सुनी अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणनि सिरुनावा। लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, सिरुनावा। और कहते यहीं पे ये संवाद खत्म नहीं हुआ। एहि विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। बोले इस तरह और भी संवाद चलते रहा, सत्संग चलता रहा। वहां तो कितने वर्ष रहना है। हम लोग को 5 दिन में क्या ज्ञान यज्ञ पूरा करना पड़ता है। पहले 7 दिन में होता था। गुरुदेव पहले महीना भर करते थे। बोले अब इतना समय नहीं है, अब 7 दिन। 7 दिन के बाद अब 5 दिन। 5 दिन के बाद अब कहते हैं बस वीकेंड, इनफ, शनिवार रविवार। साल भर का कोटा हो गया पूरा। लेकिन यहां ऐसा नहीं, दिन बीत रहा है, सत्संग चल रहा है, सत्संग की समाप्ति नहीं हुई। और वहां विषय क्या है? फिर वही वैराग्य, ज्ञान, उसकी और बारीकियां, उसके और अलग अलग धरातल पे भगवान चर्चा करते हैं। गुणों की चर्चा करते हैं, सद्गुण, दुर्गुण, त्रिगुण। नीति के बारे में, हाँ, समाज नीति, अर्थ नीति, राजनीति। अब आखिर भगवान इस संसार में रह रहे हैं तो जो व्यावहारिक चीजें हैं उनका भी ज्ञान लक्ष्मण जी को देते हैं। अर्थ नीति क्या होनी चाहिए, राजा की नीति क्या होनी चाहिए, इस तरह से सत्संग उनका चलते रहा। यहां पर ये राम गीता का जो प्रसंग है ये पूर्ण होता है। अब कहते हैं इस तरह कुछ दिन बीत रहे हैं, तभी क्या हुआ। अब एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटी है। वो क्या घटना है अगले प्रवचन में देखेंगे। शूर्पणखा रावण के बहिनी। शूर्पणखा का प्रवेश हुआ है। वो प्रसंग अब आगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।